तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म देखने वाले सभी नाजरीन को शाकिर शबीर भट्ट का सलाम पहुंचे। नाजरीन, आपको एक ऐसी स्टोरी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सनसनीखेज वारदात 22 दिसंबर और 23 दिसंबर की दरमियानी शब को शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के निहालपोरा पटन में पेश आई है। चोरियां होते हुए आपने इससे पहले भी सुना होगा, वादी कश्मीर में किसी भी जगह चोरी हुई ये आपने इससे पहले भी सुना होगा, लेकिन आपको ऐसा अपडेट देंगे आपके रोंगटे खड़े होंगे। आज रात 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी शब को निहालपोरा पटन में जो ओल्ड अस्पताल है निहालपोरा रोड पे, वहां पे चोर एक मेडिकल स्टोर, जिस मेडिकल स्टोर का नाम गौसिया मेडिकेट है, जो ओल्ड अस्पताल निहालपोरा रोड पटन के सामने वाक़ा है, इस मेडिकल शॉप को चोरों ने पहले तो लूट लिया। उसके बाद कोई भी शवाहिद तमाम चीजों को अलग करके, तमाम चीजों को छुपाने के लिए, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो या दूसरे शवाहिद हो, उन्हें छुपाने के लिए इसी दुकान को नजर आतश कर दिया। रात की तारीखी में पहले तो चोरी की, उसके बाद इस दुकान को नजर आतश किया। जो इस दुकान का मालिक है उसके मुताबिक करीब 30 लाख रुपए की अद्वियात और दीगर साजो सामान इस दुकान में थे। वो या तो इन चोरों ने उड़ा लिए हैं या तो वो आग की वजह से खाक के ढेर में खाकिस्तर हुए हैं। ये अफसोसनाक वाकया शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के पटन में। और अगर हम देखें इस कश्मीर में ऐसी चीजें, पहले ये एक सवाल है, ये सवाल या निशान है, अगर माजी की तरफ नजर करे, ऐसी चीजें इंसान वहमो गुमान भी ऐसी चीजों का नहीं कर सकता था, इंसान कतन भी ऐसी चीजें नहीं सोचता था। लेकिन अब उसी वादी कश्मीर में, जिस सरजमीन को औलियाउल्लाहों की सरजमीन कहा जाता था, जिस सरजमीन को औलियाउल्लाहों की सरजमीन, वलियों की सरजमीन, पिरवर रिश्वर के नामों से जाना जाता था, अब उसी सरजमीन पे अफसोसनाक और ऐसे चीजें सामने आती है, इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब आपको ले चलते हैं फेरोज पे पूरा टंगमर्ग। वहां पे भी आज रात को चोरों ने 5 दुकानात लूट लिए। दुकानात तो छोड़िए, रिहायशी मकानात तो छोड़िए, ये सब तो वादी कश्मीर में चला आ रहा है। अब मसाजिद को भी नहीं बख्शा गया। 2 मसाजिद की जिसमें डोनेशन, जहां पे लोग अपने एहतियात जिसमें डालते हैं, उन पेटियों को भी उड़ा लिया गया है। और अगर हम देखें आम लोगों ने, चाहे शुमाली कश्मीर का पटन हो निहालपोरा या शुमाली कश्मीर का ही फेरोजपोरा टंगमर्ग हो, आम लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया है और पुलिस से गुजारिश की है इन चोरों को, इन कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानून के सामने खड़ा किया जाए। और ये अफसोसनाक वाकया हमने बेहतर समझा था आप सब हजरात तक पहुंचाना, और एसडीपीओ पटन ने यकीन दहानी कराई है जो निहालपोरा में मुलविस चोर होंगे उन्हें इबरतनाक सजा दी जाएगी। और उसके साथ साथ जो फेरोजपोरा टंगमर्ग में वाकया पे ये अफसोसनाक वाकयात है, और ऐसी चीजों से इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। निहालपोरा पटन हो या अगर हम कहें टंगमर्ग फेरोजपोरा हो, अल्लाह के घर को भी कतन नहीं बख्शा। इंसान तो सोच सकता है, आम लोगों की प्रॉपर्टीज को छोड़िए, दुकानात को छोड़िए, रिहायशी मकानात को छोड़िए, लेकिन अब अल्लाह के घर जिसे बाज़ाब्ता, इसमें किसी भी कोई गहराई नहीं है, किसी को भी कोई शक नहीं है, मसाजिद अल्लाह के घर है, अल्लाह के घर से वो उन तक को भी लोग बख्शते नहीं है। और अगर हम देखें, मैं यकीन के साथ कहता हूं, इसमें कोई गैर रियासती मुलविस नहीं होगा, इसमें जरूर वो इंसान नुमा दरिंदा वो भी कश्मीरी ही होगा। अगर इसमें गैर रियासती मुलविस भी होगा, लेकिन तब भी उसको साथ यहीं के कश्मीर के ही किसी मुकामी शख्स ने उसका साथ दिया होगा, तब जाके अगर मैं कहता हूं, अभी ये कहना काबिल वक्त होगा इसमें मुलविस कौन है या इसमें कौन मुलविस नहीं है, इस बारे में तहकीकात की जा रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर गैर रियासती भी कोई भी इसमें मुलविस होगा, मुकामी इसमें जरूर, मुकामी किसी का हाथ जरूर इसमें होगा। बहरहाल हम नॉर्थ कश्मीर की पुलिस से गुजारिश करते हैं इन केसेस को फिलफोर हल करे और जो इसमें मुलविस हो उन्हें इबरतनाक सजा दे। ये रिपोर्ट हमने बेहतर समझा था आप सब हजरात तक पहुंचा, और पुलिस ने बाज़ाब्ता इस ज़िम्न में इन दोनों केसेस में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की है और लोगों को ये यकीन दहानी कराई गई है जो भी इसमें मुलविस है उन्हें इबरतनाक सजा दी जाएगी। ये रिपोर्ट भी आप सब हजरात तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे जो ही इस ज़िम्न में ऑफिशियली कुछ सामने आता है। इसके बगैर भी जम्मू कश्मीर में क्या कुछ रहता है वो भी आप सब हजरात तक पहुंचाने की भरपूर और बर वक्त कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन आर के मुगल को दीजिए इजाजत, और अब देखते रहिए तामिल इरशाद।